नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त हो चुका अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में किसने कहा कि किसान मजदूर महारैली से भाजपा की विदाई का होगा आगाज। कहां भाजपा महानगर कार्यालय पर की गई प्रेस वार्ता आयोजित और जनपद में एनजीओ कराएगा कौन सा इवेंट, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पूर्व सांसद व सपा नेता चौधरी बिजेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर 23 दिसंबर इगलास विशाल किसान मजदूर महारैली का आयोजन किया जाएगा। रैली से ही प्रदेश में भाजपा की विदाई का आगाज होगा। ये बातें उन्होंने शहर के मैरिज रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिन लोगों ने मेरे राजनीतिक कार्यालय में 38 साल सड़कों पर संघर्ष किया, वह सर्व समाज के सभी लोग अपने साथियों सहित वाहनों से इस किसान और मजदूर महारैली को सफल बनाएं। कहा कि अब समय आ गया है कि किसान और मजदूर एवं नौजवान सर्व समाज के दम पर देश प्रदेश की भाजपा सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाएं। इस महारैली को अपने पूर्व विदेश मंत्री सलीम शेरवानी भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर इंद्रदेव चौहान, फुरकान मिर्जा, मनोज चौधरी, लोकेश चौधरी, नासिर गाजी आदि मौजूद रहे। स्वर्गीय महान आत्मा प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा माननीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्म है 23 दिसंबर। उस दिन एक किसान मजदूर महाविशाल रैली का आयोजन अलीगढ़ में इगलास की पुण्य भूमि पर किया जा रहा है, जिसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनपद के तमाम से कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है उन विचारों को मजबूत करने का जिनमें किसानों को पहचान मिली, मजदूरों को देश में अपने मेहनत का ईमानदारी का इनाम देने का। ये रैली एक ऐतिहासिक होगी। इस रैली से आगाज होगा पूरे प्रदेश में उस ताकत को भारतीय जनता पार्टी को विदा करने का जिसने किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। जिन लोगों ने 38 साल मेरे राजनीतिक कार्यकाल में मेरा साथ दिया है, सर्व समाज, किसान, मजदूर, नौजवानों से मैं आह्वान करके कहना चाहता हूँ कि अपने साथियों से अधिक संख्या में अवश्य पूछें, जिससे तानाशाही की सरकार को मुंहतोड़ जवाब जनता की अदालत में जनता की ताकत से दिया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी साहब को कि उन्होंने ऐसे वक्त पर इगलास का चयन किया है जिससे निश्चित रूप से पूरे देश में एक किसानों को अपने इकट्ठा होकर अदालत के माध्यम से कुछ कहने का मौका मिलेगा और भविष्य में एक अच्छी सरकार को चुनने का मौका मिलेगा। क्योंकि दो ताकतें इकट्ठी हुई हैं, एक मात्र सत्ता के लिए नहीं बल्कि उस तानाशाही को रोकने के लिए, उस बर्बादी को रोकने के लिए, इस सरकार के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, झूठे सपने, बड़े बड़े सपने और झूठे वायदों को रोकने के लिए यहाँ से एक पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा जिसका लाभ यहाँ की तमाम उन जनताओं को मिलेगा जिसको जीएसटी से बर्बाद किया, किसान आंदोलन में किसानों ने शहादत दी और बड़े बड़े सपने विकास के किए हैं, सिवाय इसके झूठ के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप प्रेस वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस रैली में हमारा सहयोग आप भी पूरे तन मन और अपने हथियारों से देंगे। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भाजपा महानगर कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत ने बताया कि 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम सनातनियों के लिए खुलने जा रहा है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत पूजा कर देश की जनता के लिए देव धरोहर को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में एक दीपावली मनाई जाती है, अब देश में पुनः 13 दिसंबर की दीपावली मनाई जाएगी, जिसमें पटाखे दीपदान कर देश के लोग मनाएंगे अभियान। प्रमुख मनीष अग्रवाल भूल ने बताया कि ये 13 दिसंबर से चलकर 14 जनवरी तक एक महीना तक शहर के 138 शक्ति केंद्रों पर प्रत्येक दिन शिवालय देवालयों में पूजा अर्चना जारी रहेगी। 12 से 14 दिसंबर को घरों में, बाजारों में, मंदिरों में दीपोत्सव मनाया जाएगा, पटाखे जलाए जाएंगे। महानगर में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है,
जिसमें शहर के प्रमुख मंदिरों, मठों, आश्रमों, धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलेगा और शहर के बाजारों में, घरों में घी के दीपक जलाकर खुशियां मनाई जाएंगी। पूरा क्या विषय है? जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में प्रवेश किया था, तो वहाँ पर दीपावली मनाई गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हिंदू समाज पूरे देश में दीपोत्सव मनाता है, दीपावली मनाता है। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ के मंदिर में जो भव्य मंदिर का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 13 दिसंबर को करने जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में हमारी पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता से आह्वान किया है कि उस दिन सभी लोग अपने घरों पर दीपक जलाएं, झालर जलाएं, आतिशबाजी करें और एक ऐसा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर दिखना चाहिए कि जैसे आज के 13 दिसंबर के दिन दीपावली है। अलीगढ़ में कितने स्थानों पर किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? हमारे 138 सेक्टर हैं और सभी सेक्टरों में जितने देवालय हैं यानी मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर, वहाँ पर 13 दिसंबर को स्क्रीन लगाई जाएगी और जो हमारे कार्यकर्ता हैं और उस क्षेत्र के लोग हैं वो स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर उस वहाँ के लाइव कार्यक्रम को देखेंगे। मंदिरों में पूजा अर्चना होगी, प्रसाद का वितरण होगा और रात को सब अपने अपने घरों पर दीपावली मनाएंगे, दीपक जलाएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ परछाई फाउंडेशन एनजीओ अल्फा नाम के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि परछाई फाउंडेशन एनजीओ अल्फा नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके तहत परछाई फाउंडेशन तुम टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देना चाहता है जो अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। परछाई फाउंडेशन 20 दिसंबर 2021 को कैफे कॉमिक्स में एक ऑडिशन कराने जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स सिंगिंग, डांसिंग और मॉडलिंग के लिए अपना ऑडिशन दे सकते हैं। परछाई फाउंडेशन का असल मकसद टैलेंट को बड़े मंच पर पहुंचाना और परछाई फाउंडेशन का मकसद ऐसे लोगों की प्रतिभा को निखार कर लोगों के सामने लाना है। इस इवेंट को अलीगढ़ में कराया जाएगा और इसका फाइनल भी अलीगढ़ में ही कराया जाएगा। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर शोएब अहमद और जैनुल खान रहेंगे। इवेंट मैनेजर नाजिम खान, सुपरवाइजर फरीद खान और इवेंट प्लानर मोहम्मद असलम खान रहेंगे। साथ ही परछाई फाउंडेशन 13 दिसंबर को क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन भी करने जा रहा है, जिसमें बेसहारा और गरीब लोगों को कपड़े कंबल बांटे जाएंगे। देखिए, परछाई फाउंडेशन के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जो बहुत एक अच्छा कार्यक्रम रहेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, क्योंकि सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अलीगढ़ में ये बाहर होते हैं उसमें जो है ना दिव्यांग लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हमारे शहर से भी कुछ ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम किया, आप लोगों ने देव वार्ष्णेय का नाम सुना होगा, जो टीवी तक गया। लेकिन ऐसे दिव्यांगों को आगे आने की ज़रूरत है कि वो ऐसे दिव्यांग अपनी प्रतिभा को निखारने आ गए हैं। इसी उद्देश्य के साथ परछाई फाउंडेशन इस कार्यक्रम को कर रही है और एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका नाम अल्फा रखा गया है। और इस कार्यक्रम को डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग तीनों क्रमों में किया जा रहा है। कोशिश है एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने की, बड़ा प्लेटफॉर्म देने की, तो बहुत अच्छा प्रयास परछाई फाउंडेशन कर रही है। जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कैफ़े कॉमिक्स में। हमारा उद्देश्य है कि हम लोग परछाई फाउंडेशन एनजीओ है, उसके तहत एक इवेंट कराने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्फ़ा, जिसमें हम डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग में हम करेंगे। इसके लिए हमारा मेन मकसद यही है कि वो लोगों को टैलेंट आगे लाएं जो लोग अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते हैं। इसमें हमारे दिव्यांग जो लोग होते हैं उनके हमने स्पेशल परफॉर्मेंस भी रखवाई गई हैं ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट बहुत होता है लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। इसलिए हम उसके रखा है हमने कि वो टैलेंट उन्हें दिखा सकें। इसका 20 तारीख को कैफ़े कॉमिक्स में ऑडिशन होने जा रहा है, जिसमें काफ़ी लोग आएंगे और आप लोगों से सपोर्ट है कि इसको शेयर करें ताकि लोग आएँ और सपोर्ट करें। ऑनलाइन भी जी, हम इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन होगा इसमें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।